नमस्कार मानंता फैमिली, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, अदाब, सलाम, नमस्ते, वाहेगुरु, जय मसीह। आप सबको कैसे हो आप सब? आज का दिन दोस्तों मेरे लिए कुछ खास है, मैं शेयर करती हूँ। 7 जुलाई नहीं 27 जुलाई 2022 को मुझे किसी ने राधा कह के बुलाया था। दरअसल मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद कोई छोटा सा लड़का मेरी लाइफ में आया, मेरे बेटे की एज का, तो मुझसे जिद करने लगा दोस्ती करनी है। मैंने उसको कहा बेटा बन जा, भाई बन जा, पर मैं दोस्ती नहीं करती किसी पर। उसने इतना फोर्स किया, मैं दोस्ती के लिए यस कर दिया। पर मुझे नहीं पता था कि उससे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या क्या है, ट्विन फ्लेम है वो, या ट्विन फ्लेम जैसा फील होता है, वो मुझे बाद में पता चला। उससे ज्यादा दोस्ती नहीं निभ पाई, कुछ विचारों का टकराव, कुछ पता नहीं क्या, ईश्वर ही जाने। लेकिन जैसे ही उसने मुझे 27 जुलाई को राधा कहकर बुलाया, मुझे नाम पूछा ना उसने कि आपका नाम क्या है, मैंने बोला अनुराधा। तो एकदम कहने लगा कि मैं आपको राधा कहूंगा। मैंने बोला क्यों? बोलते मेरी मर्जी। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको कृष्णा कह लूं। बोलते हाँ। बस हम राधा कृष्ण कह के बुलाने लगे एक दूसरे को, तो एक रूहानी सा अटैचमेंट हो गया ना। हमने कभी मिले, बस वीडियो कॉल में भी इतना नींद दिखाते थे वो अपना चेहरा, मैं फिर भी फेस दिखा देती थी, लेकिन उन्होंने कभी दिखाया नहीं, मिस्टर ने जो भी थे वो। लेकिन आज मुझे याद आई उसकी ज्यादा, ऐसे तो दिल में तो दबी रहती है यादें, पर 3 साल की हो गई राधा, यानी मेरी आत्मा आज 3 साल, मेरा रीबर्थ समझिए आप। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरा रीबर्थ हुआ। कृष्ण भगवान ने उस लड़के के जरिए मेरे को बुलवाया राधा, और खुद से प्रेम डलवा लिया कृष्ण भगवान ने, और मुझे अपनी राधा बना लिया। उसके बाद तो हर कोई कहता था मैं राधा कहूँ, नो मुझे राधा एक ने कहा है, और मैं कृष्णा भी उसी को कहती हूँ, किसी को नहीं कहूंगी। तो ये एक छोटा सा किस्सा था मेरी जिंदगी का। किस्से तो बहुत है, अद्भुत, अच्छे भी बुरे भी, पर मैं अच्छे ज्यादा याद रखती हूँ, बुरों को भूल जाती हूँ। और कोशिश करती हूँ जो छूटता जाए उसको दिल में कहीं गहराई में, जिनसे दिल के रिश्ते हैं गहराई में दबा कर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि हमेशा के लिए तो कोई साथ नहीं निभाता ना। तो मुझसे हाफ एज के थे वो, लेकिन ये नेचुरली मिलवाते हैं भगवान। मैं तो 5 साल के बच्चे से भी दोस्ती निभा दूं, लेकिन गलत भाग मुझे किसी का भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर कोई मुझे कहे ना कि गर्लफ्रेंड बन जाओ, जहाँ शादी के ऑफर आए, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरी रंगत भगवान के रंगों में रंगी हुई है और मैं इन बातों में नहीं पड़ती। हाँ, रूहानी अटैचमेंट मुझे हुई थी, वो ट्विन फ्लेम वाली तो होती है यार, वो तो मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। पर जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता शादी में बंधे या प्रेम में बंधे। एक रूहानी, मैं रूहानी रिश्तों पे ज्यादा विश्वास रखती हूँ, जो बिना किसी को छुए, किसी की पवित्रता भंग किए बिना निभाए जाएं जीवन भर, वो रिश्ते पवित्र होते हैं दोस्तों। किसी को छूने से, गलत भाव से हाथ लगाने से कोई रिश्ते नहीं निभते, वो पवित्रता खत्म हो जाती है। मैं पवित्र रिश्तों को शुद्ध मानती हूँ, जो सिर्फ रूहों से दूर रहकर, कोसों दूर रहकर भी निभाए जाए, चाहे वो दिल से निभाए जाए, बात हो ना हो, लेकिन एक दिल से रिश्ता है। पर आज मेरी आत्मा राधा 3 साल की हो गई है, मैं अपने कृष्णा की राधा 3 साल की हो गई हूँ। और उसके बाद कृष्णा भी मेरे घर आए थे छोटे से रूप में, जिनके हाथ अक्सर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। वो आए थे वृंदावन से 2 जनवरी को, करीबन 2 जनवरी को आए थे ना, लाई थी तू, है ना? कृष्णा की मूर्ति 2 जनवरी को लाई थी ना, 2 जनवरी 2023 को, है ना? वो बाद में आए थे, उनके साथ मैं अक्सर वीडियो बनाती रहती हूँ। मेरी दीदी के हाथों आए थे, मेरी बेटी लेकर आई थी उनको घर में। तो ये मेरी अद्भुत से छोटे से किस्से। हाँ, तो सब राधा कृष्ण की तरह, अगर किसी से आपको रूहानी अटैचमेंट हो जाए तो उससे एक रूह से प्रेम दीजिए। कभी किसी वो दोस्तों, वहां प्रेम नहीं होता जहां किसी के लिए नफरत पैदा हो जाए ना, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम वो होता है जो निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, जो बिना किसी चाहत के, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ रूह से महसूस किया जाए कि हाँ वो कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है हमारा, उसे बोलते हैं प्रेम। जैसे राधा कृष्ण का था, और भी कई मिसालें मिल जाएंगी आपको, सोनी महिवाल, हीर रांझा, इस तरह से, जिसमें किसी चीज की चाहत नहीं, अनकंडीशनल लव, जैसे भगवान हमसे करते हैं वैसे मैं आप सबसे करती हूँ दोस्तों। प्रेम, मेरा प्रेम वो है, गलत भाव से मेरे प्रेम को कभी मत लीजिए। ये प्रेम मैं अनंत सृष्टि में भेजती हूँ, जिसमें आप सबकी रूहें विद्यमान हैं, और उन तक भी पहुंचता है, और मेरे परमात्मा के हर तत्व को पहुंचता है मेरा प्रेम। ब्रह्मांड की हर कोने कोने में मेरा प्रेम पहुंचता है, क्योंकि मैं सच्चे दिल से प्रेम पहुंचाती हूँ, आप तक भी पहुंचता है। तो दोस्तों, प्रेम में नफरत की तो कोई जगह नहीं होती, शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। जहाँ शक और नफरतें हों वहाँ प्रेम नहीं होता।
तो सामने वाला आपको प्रेम करे ना करे, लेकिन अगर आपका प्रेम, हमारा प्रेम सच्चा है ना, तो हमारे मन में किसी के लिए कभी नफरत पैदा नहीं होगी, ना ही कोई गलत विचार पैदा आएंगे, ना ही हम किसी पे झूठे लांछन लगाएंगे। लेकिन मेरे साथ ना जाने ऐसा क्यों होता है, मैं जिससे भी दिल से निभाने की कोशिश की आज तक, आज के बाद तो ऐसा नहीं होगा, मैं भगवान से शिकायत करती हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होना, वही मुझ पे दूर होते गए। कुछ सबक सिखाने थे भगवान ने मुझे कि संसार में हर किसी पे हद से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करो, खुद पर करो, है ना। तो मैं अपनी आप बीती इसलिए बताती हूँ कि दोस्तों मेरे साथ बीती हुई है, और शायद आप में से भी किसी के साथ ऐसी बीती हो। तो आज लव माई सोल बर्थ राधा, मेरी आत्मा का रीबर्थ हुआ था। आज के दिन में 3 साल की होगी। मैं छोटा बच्चों अपनी कृष्णा की, राधा 3 साल की और मेरी कृष्णा 2 साल के, क्योंकि वो आए थे 2 साल से कम, 6 महीने बाद आए थे शायद मेरे पास। वो आए थे 2 जनवरी 2023 को, और मेरा बर्थ हुआ था 27 जुलाई को। और मेरा रियल बर्थडे पता कब है? 15 अगस्त को, जब भी कृष्णा भी उस दिन बर्थडे लेंगे। मैंने सुना है 15 अगस्त को भी है जन्माष्टमी, और 16 को भी है ना करिश्मा। मेरे लिए तो मिरेकल ही यार। तो खुश रहो। आप सबको अनंत कोटि वाला मेरा प्रेम, मेरे भगवान को, आपको, राधा कृष्णा को, मेरी और कृष्णा की जोड़ी को, रूहानी जोड़ी को। पता नहीं कृष्णा मुझे कभी इंसान रूप में, किसी दोस्त रूप में मिलेंगे या नहीं, लेकिन उस लड़के ने जब मुझे राधा कहा था तो मैंने उसको कृष्ण भगवान का ही रूप समझा था। कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। तो बड़ा प्यारी याद है दोस्तों, मुझे अच्छी लगती है ये। तो खुश रहो। मेरा अनंत प्रेम, मां अनंता का अनंत प्रेम, आज तो राधा का प्रेम भाई, आप सबको, मेरे सखाओं को, मेरे दोस्तों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, इंस्टा फैमिली को बहुत सारा प्रेम, रूहानी प्रेम है ना, जिसमें शुद्धता बरकरार होती है, रूहों का प्रेम, जिसमें मिलना मिलाना जरूरी नहीं होता, है ना। खुश रहिए। बहुत लंबी बात होगी आज तो।